तो मिसेस मूवी बनती जा रही है सब लेडीज की फेवरेट। मैं डेलिबरेटली इसके बारे में थोड़ी लेट बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा गुलाबी गर्ल्स इस मूवी को देख लें। क्योंकि अगर मैं पहले ही फर्स्ट वीक में आप लोगों के साथ डिस्कस करती तो वो एक स्पॉइलर हो जाता, आपको पता चल जाता एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि ऐसी पिक्चरें बहुत नई हैं अभी हमारे इंडियन सिनेमा में, ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत नया है। अब से पहले फिल्म्स बनती थी डीडीएलजे जैसी, अब से पहले फिल्म्स बनती थी हम आपके हैं कौन जैसी, ताल जैसी। ये पिक्चरें फीमेल फैंटेसी के ऊपर है, एक फीमेल जैसा चाहती है उसका पार्टनर वो दिखाया गया है इन मूवीज में। जो लड़कियां डीडीएलजे देखकर बड़ी हुई उन्होंने सबने इमेजिन किया कि एक राज मुझे चेज करता हुआ पंजाब तक आ जाए, वो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करे, मेरी शादी किसी से फिक्स भी हो जाए तब भी वो मुझे प्यार करता है और फिर मुझे लेने आता है। किसी ने नहीं दिखाया कि वो जो कुलजीते था ना डीडीएलजे में, उसके साथ जब सिमरन की शादी हो जाती है तो हकीकत क्या है वो अब दिखाने लगे हैं। पगलेट इससे पहले मूवी आई थी। सो ये जो मूवीज है ये फीमेल रियलिटी के ऊपर है। अब तक सब फैंटेसी थी कि गर्ल्स जैसा चाहती थी, लवर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, वो उन पिक्चर्स में पोर्ट्रे करते थे जो रियलिटी में किसी को भी नहीं मिला। जो मिला वो किसी ने दिखाया नहीं, वो अब दिखा रहे हैं। तो गर्ल्स तो बहुत इंजॉय कर रही हैं, फीमेल्स को बहुत पसंद आ रही है। हाँ, कुछ मेन, कुछ जेंट्स को मैंने ये कहते सुना कि अच्छी पिक्चर है लेकिन थोड़ा एग्जैजरेटेड है ना, काफी ज्यादा दिखा दिया। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि एग्जैजरेटेड तो बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट काफी सारी चीजें तो दिखाई ही नहीं है। उनका पूरा जो सेंटर था वो किचन के ऊपर था, किचन इश्यूज के ऊपर। मोस्ट ऑफ देम वर लाइक दैट। अभी तो मदर इन लॉ बहुत टॉक्सिक नहीं थी, ताने नहीं मार रही थी एकदम, उनको बहुत ज्यादा उठते बैठते हुए हर चीज में टोक नहीं रही थी। हल्का फुल्का रोल था और देन शी वेंट टू हर डॉटर्स प्लेस, तो इनफैक्ट उनका रोल उतना था ही नहीं। रियलिटी में मदर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बिल्कुल एग्जैजरेटेड नहीं है। सबको पता है ये रीमेक है ऑफ द ग्रेट इंडियन किचन, तो वैसी ही मूवी बनी हुई है। एक एस्पेक्ट को दिखाया, अभी तो बहुत सारे ऐसे पेन पॉइंट्स हैं, बहुत ऐसे दर्द वाले इश्यूज हैं जो इसमें पोर्ट्रे नहीं किए और कितना ही दिखा देंगे एक मूवी के अंदर। तो लेडीज डेफिनेटली रिलेट कर रही हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ डिटेल में कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे सबने रिलेट किया है। शायद उस हद तक उसको वो रियलाइज नहीं कर पाए कि ये इशू कहीं ना कहीं है, उसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है क्योंकि फीमेल इश्यूज हमेशा साइड लाइन कर दिए जाते हैं। हमेशा विमेन इज डिजायर्ड इन मूवीज एंड लव्ड ब्यूटिफुली, बट रियलिटी में शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद क्या होता है वो कोई नहीं बताता, वो यहाँ पे दिखाया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि हमेशा हम लोगों को सुनाया जाता है, बोला जाता है कि खाना ही तो बनाती है, करती क्या है। जो शुरू से लेडीज सालों से करती आई हैं, हमारी मदर्स, ग्रैंड मदर्स, वो खाना बना रही थी। तो हमेशा ये कहा जाता था कि करती क्या है, खाना ही तो बनाती है। इसमें दिखाया है कि खाने के पीछे कितना एफर्ट जाता है। वो जो आपको सिर्फ खाना दिखता है कि एक सब्जी है, दाल है, फुल्का है, चावल है, सलाद कटा, इसमें क्या है। वो रात को जो भिगोनी पड़ती है दाल, राजमा, छोले, वो किसी को पता नहीं। जो चटनियां पिसती हैं, जो चॉपिंग चलती है, जो लहसुन छील छील के हाथों के टिप्स में से लहसुन की स्मेल आने लगती है, जो प्याज नहीं निकलते, जब तोरी छीलो तो सारे हाथ हरे हो जाते हैं। सर्दी में जो मिट्टी वाले आलू आते हैं उनसे हाथ कितने गंदे हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, यहाँ चाकू के कट लग जाते हैं। चॉपिंग बोर्ड पे भी करो तो चॉपिंग बोर्ड पे भी दरारें हो जाती है, उसको कैसे वॉश करना होता है, किचन में कॉकरोच ना आए, स्लैब पे चींटियां ना चले, उसके पीछे का एफर्ट किसी को नहीं दिखा। वो सिंक में जो गंद फंस जाता है, जो उसमें पानी टपक रहा है, दीज आर रियल इश्यूज। किचन मेंटेन करना इज वेरी वेरी हार्ड। कि हम लोग आजकल चॉपर्स यूज कर रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत घरों में सिलवट्टे की पिसी हुई चटनियां। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड आई पर्सनली बिलीव कि खाने में एफर्ट डालना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। हम लोग फूड ही तो है, व्हाट आर वी आर जस्ट फूड। जो बचपन से हम खा रहे हैं, हमारी सेल्स जो डेवलपमेंट हो रही है वो फूड से ही तो हम बने हैं। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एफर्ट जाना चाहिए। अच्छी नियत से, पूरी मेहनत से बना हुआ खाना जब हमारे अंदर जाता है तो वो फायदा करता है, नुकसान नहीं करता। जो होटल रेस्टोरेंट में फटाफट खा लेते हैं, किसी ने खुंदक में बनाया, किस मूड से बनाया,
वो हमें नुकसान कर देता है, शरीर में रोग बीमारियां उसी वजह से आते हैं। तो खाने में एफर्ट जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी वैल्यू नहीं है। आज भी बहुत बड़े बड़े गुरुजी आचार्य जी कह देते हैं कि करती ही क्या हो, खाना तो कोई भी बना देगा। मतलब एक जो घर में कुक आती है, मेड कहो, जो भी कहो, जो कुक आएगा घर में खाना बनाने के लिए, वो बिल्कुल वैसा खाना बना देगा जो एक माँ या एक पत्नी अपने बच्चों के लिए, पति के लिए बनाएगी, बराबर है, कोई फर्क नहीं है। दिस इज रियली वियर्ड। उस काम की वैल्यू नहीं है। सो इन्होंने बहुत रियल चीजें दिखाई हैं कि खाना जो एक 55-60 इयर्स ओल्ड लेडी, जो उनकी मदर इन लॉ है, जिस स्पीड से, जिस तरीके से वो बना लेती है, वो एक 25-26-30 साल की लड़की शायद नहीं कर सकती। क्योंकि शादी से पहले लड़कों की तरह लड़कियां भी स्कूल गई होती हैं, कॉलेज गई होती हैं, पढ़ाई की होती है, जॉब भी कर रही होती है। शादी के बाद दे वांट टू गेट इनटू होम मेकिंग। तो वो वाला एक्सपेक्टेशन कि जैसे मदर इन लॉ करती है सब कुछ वो भी कर ले, ये सबसे वियर्ड चीज है। ये बहुत लड़कियों ने फेस किया है कि मदर इन लॉ के साथ कंपटीशन हो जाता है। लड़के कहते हैं मेरी मदर कर लेती है। आपकी मदर करती है, उसको पिछले 25-30 साल से कर करके वो उसमें माहिर हो गई है, ये भी हो जाएंगी, इन्होंने भी शुरुआत की है। तो दोनों का जब हम सेम लेवल कर देते हैं ना, कि रेस में सेम दौड़े, वो हो नहीं सकता। मदर इन लॉ चॉपिंग कर लेंगी, चटनी पीस देंगी, आटा गूंद देंगी, कुकर के विसल लगा देंगी, सिंक साफ कर देंगी, साथ में बर्तन मांज देंगी, बिकॉज शी हैज बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। जो नई लड़की आती है उसको ट्रेनिंग का वक्त तो दो, वो एकदम डे वन से सब कुछ वैसे कैसे संभाल लेगी। ये एक्चुअल रियल इशू है जो गर्ल्स फेस करती हैं, जब उनके पति ये कहते हैं कि हमारी मम्मी तो ऐसे कर लेती है, मम्मी जैसा नहीं बना, मम्मी वाला टेस्ट। सो गर्ल्स फील वेरी सैड फ्रॉम इनसाइड। वो एक स्ट्रेंज कंपटीशन चल जाता है कि इसकी माँ के जैसा बनना है। जिस प्रोसेस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप स्ट्रगल करता है, वो हस्बैंड वाइफ की जगह माँ बेटे ही बन जाते हैं। सो यस, एक चीज तो ये है। दूसरा एक पॉइंट बहुत बढ़िया दिखाया है कि जो लड़की है न्यूली वेड गर्ल, उसके कोई डिजायर्स, कोई सपने, कोई विशेस होते ही नहीं। पहले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस शादी करके आ गई। अब उसकी इच्छाएं कुछ नहीं है, उसको रम जाना है उसी माहौल में, वहीं पे जैसे जो उनके घर का सिस्टम चल रहा है वही चलना है। वो खुद को भूल जाए, खो दे उसके सपने। वो क्या चाहती है, क्योंकि कभी एक्सप्रेस किया नहीं लड़कियों ने और उनको करने दिया भी नहीं। उनकी माएं ही ये सिखाती हैं कि ज्यादा बोलना नहीं, कहना नहीं, चुप करना, झुक के सुन लेना। तो लड़कियां कभी ये बता नहीं पाई कि वो कितने सारे सपने लेके आती है। अगर कोई लड़कियों से पूछे तो वो एक्चुअली शादी सिर्फ उससे करती हैं जो लड़का उनके सपनों में शुरू से था, कि वो राजकुमार आएगा, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, इसके साथ में घूमने जाऊंगी, इसके साथ में मूवी देखने जाऊंगी, ट्रैवल करूंगी, हम बाहर खाएंगे, हम एंजॉय करेंगे। वो एक ऐसी चीज है जो होती ही नहीं। उसका साथ हो जाता है मदर इन लॉ के साथ, रिश्तों जो बाकी रिश्ते हैं, रिश्तेदारों के साथ, किचन के साथ, सबसे रिश्ता बन जाता है, पति से रिश्ता बन नहीं पाता। और यहां से मैं आती हूँ तीसरा जो एक मेन पॉइंट है, जिसको हम कभी भी बोलते नहीं, बताते नहीं, डिस्कस नहीं करते। जो सेक्स रिलेटेड चीजें हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल इंटीमेसी बिटवीन कपल्स, इट इज ऑलवेज लिमिटेड टू मेन। लेडीज, आप मुझे बताओ कि ऐसा है कि नहीं? इट इज अ मैन्स थिंग। वुमेन इज नॉट अलाउड टू हैव एनी फिजिकल डिजायर। इसमें बहुत क्लियर दिखाया है कि हस्बैंड को रोज अपना स्ट्रेस रिलीज करना है तो वो बस आएगा, he will just put himself over on the top of that girl, finish his business and go to sleep। लड़की ने क्या फील किया, उसे अच्छा लगा नहीं लगा, उसने एंजॉय किया कि नहीं किया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जहां उसने एक्सप्रेस कर दिया तो उसको स्लट शेम कर दिया जाएगा कि ओ बड़ी एक्सपीरियंस्ड हो। सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ सालों से आज भी, क्योंकि ये बेडरूम कहानियां कोई बाहर आके बताता नहीं, दो एक्सट्रीम्स में चलती हैं मेजरली। बहुत कम परसेंटेज ऑफ कपल है जो दोनों एकदम सेक्सुअली कंपैटिबल है। आइदर हस्बैंड वांट इट एवरी डे, हर रोज, दिन में 2 बार, एंड वाइफ्स जस्ट नीड टू स्प्रेड देयर लेग्स एंड प्लीज देम। और या फिर men are not into it and women are living in sexually deprived marriages, they are sexually starved, women are actually living in sexless marriage। ये वीडियो मेरा पेंडिंग है, किसी ने बहुत लंबा मेल किया था। आप में से कितनी लेडीज हैं जो चाहती हैं मैं इस बारे में डिटेल में बात करूं कि रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी दोनों एक्सट्रीम्स में चल रही है। या तो आदमी को रोज चाहिए या फिर उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, दोनों में लेडीज सफर कर रही है।
औरत क्या चाहती है, उसको कैसे अच्छा लगता है, उसकी क्या डिजायर्स है, ये नहीं पूछते और वो बता नहीं पाती बिकॉज बहुत सारी शेम एसोसिएटेड है इसके साथ। वो खुल के नहीं बोल पाएंगी वो क्या चाहती है, उनको पता है जिस वक्त वो ये बोलेंगी उनको शेम कर दिया जाएगा कि तुम पहले भी बहुत रिश्तों में रह चुकी हो, तुम्हें कैसे पता, एज इफ उसकी कोई डिजायर नहीं है। नोबडी नोज के वुमेन की डिजायर मैन से बहुत ज्यादा है, बट it has never been fulfilled. I can talk about it in detail. Let me know in the comments if you are ready to get into this zone. But इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। अच्छा, एक पॉइंट और है जो बहुत क्लियर उन्होंने दिखाया है, मैनिपुलेटिव पार्टनर। जिन लोगों ने मूवी देखी है, इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो कैसे उनसे सॉरी बुलवाते हैं। वो हकीकत बयान कर रही है अपने दोस्त के घर में कि मेरे को तो इनको तो मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी, मुफ्त की मेड मिल गई, हर चीज के लिए मुझे बुलाते हैं और तो मुझे ना घुमाने ले जाते हैं ना कुछ। तो ही इज सो फ्यूरियस कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, सॉरी बोलो, गलती की है। वो बोलती है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन चल रहा है और नई नई शादी कर के जो लड़कियां आती है उनको ये समझ नहीं आती, दे लिव इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट। उनको इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, किचन का काम, मदर इन लॉ के साथ रिश्ता, फादर इन लॉ के नखरे, घर में एक ननंद या देवर भी कोई होते हैं, उनके भी इश्यूज होते हैं, जेठ जेठानी भी होते हैं, वहां भी बहुत होता है। हस्बैंड कहाँ मैनिपुलेट कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो सोच के तो आई थी कि कोई सपनों का राजकुमार आ जाएगा, चीजें उल्टी पड़ जाती है। शी लिव्स इन अ कंफ्यूज स्टेट, वो बहुत बहुत परेशान हो जाती है। सो ये कंफ्यूजन इसमें बहुत अच्छी दिखाई है कि मैं खुश हूं नहीं हूं, क्योंकि जहां लड़कियां खुश नहीं होती, आप में से बताएंगे मुझे, बहुत घरों में ऐसा कहा जाता है कुछ भी कर लो ये खुश नहीं होती, मूड खराब ही रहता है, इसका मुंह बना रहता है हमेशा। वो तो बना ही रहेगा, जो वो सोच के आई थी वैसा कुछ है ही नहीं, उसको तो किचन तक लिमिट कर दिया गया, हस्बैंड के साथ रिश्ता भी नहीं है, बाकी लोग भी सब ताने मारते हैं, सब क्रिटिकल नजरों से देखते हैं, बिग बॉस की तरह नजरें होती है, कब उठ रही है, कब बैठ रही है, कितनी देर फोन पे बात कर रही है, कौन सा काम किया कि नहीं किया, किसको चाय बना के दी कि नहीं, ससुर जी को तो सुबह सौंफ का पानी नहीं दिया, उनको तो उसने मैंगो शेक बना के नहीं दिया, उसकी चाय नहीं बनाई, उसकी कॉफी नहीं बनाई, गेस्ट आए थे नमस्ते नहीं की, अपना टीवी देखती रही। इतना सबको सब पता होता है। एग्जैजरेटेड अभी तो बहुत सारी रियल बातें नहीं बताई, हमने लिमिट कर दिया है। आज के अगर आज ऐसी वीडियोस की हम बात करें जो मैं बोल रही हूं, तो हर कोई आके नीचे लिख जाएगा वो एलिमनी केस का, कि लड़कियां एलिमनी कर रही हैं, एलिमनी चाहिए उनको, डिवोर्स कर रही हैं, उनको तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही करती है, खराब, एक हेट्रेड फैलाया हुआ है। ये हम भूल गए कि अगर एक तरफ अतुल सुभाष की पत्नी जैसी लेडीज हैं, जो बिल्कुल है, मैं पहले भी बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसी लेडीज हैं जो लालची हैं, पैसे के पीछे वो बहुत सारा गड़बड़ कर रही है रिश्तों में, जो अपने मैस्कुलिन में है, हु आर नॉट इन देयर फेमिनिन। तो ऐसी भी लड़कियां हैं जो अभी इस मूवी में जो कैरेक्टर दिखाया है वैसी हैं, जो अपने फुल फेमिनिन में हैं, जो रिश्तों में आके अपना 100% देती हैं, देना चाहती हैं, वो पूरी इच्छा रखती हैं कि यहाँ पे एक अच्छा प्यार भरा माहौल हो, मैं अपना बेस्ट दूं, जो एडजस्टमेंट करनी है करूं, उल्टे जवाब ना दूं, इनके हिसाब से ढल जाऊं। लेकिन जब कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, जब उसकी वो जगह ही नहीं होती, तो वो चिढ़ जाती है और अल्टीमेटली जो स्टेप उन्होंने दिखाया है वो लेती है। सो ये मूवीज समाज में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे जैसे और जो चैनल्स हैं जो ये बात बोल रहे हैं, हमारी रीच उतनी नहीं है, लेकिन जब सिनेमा के थ्रू ऐसा कुछ आता है, इट इज एन आई ओपनिंग थिंग। यस, दैट्स एवरीबडीज रियलिटी। एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट मूवी में पोर्ट्रे किया गया है कि अगर वो होम मेकर है, इफ शी इज वर्किंग, घर पे काम कर रही है, मैं घर की लेडीज को वर्किंग ही बोलती हूँ, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो थकेगी नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, क्योंकि वो तो घर पे है। जो बाहर से आएगा उसका मूड खराब होगा, बॉस ने डांट दिया होगा, कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया होगा, कोई पेशेंट, वो उसमें डॉक्टर दिखाया, पेशेंट का कुछ इश्यू होगा, मतलब जो बाहर से आया है ना, उसका मूड तो खराब हो सकता है, वो थका हुआ हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, लेकिन ये दिन भर जो घर पे थी, घर पे ही थी, कुछ कर नहीं रही थी, इसका मूड खराब नहीं होगा, इसको तो थकान नहीं होगी। वो जो कहती है कि दिन की बिरयानी पड़ी है वही खा लेते हैं, तो नहीं नहीं, कड़ी बना लो, क्योंकि ये तो थकी नहीं होगी। घर के कामों को ऐसे कंसिडर किया जाता है कि उसमें थकान नहीं होती, जबकि घर के वर्किंग आवर्स फिक्स्ड भी नहीं है, दिन भर काम करना होता है। वो बीच में अगर 1 घंटा दोपहर में रेस्ट कर लेती है तो वो इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि दोपहर को सो जाती है। आपसे जो वो 2 घंटे पहले उठती हैं और आपसे 2 घंटे बाद में सोती हैं, उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है।
बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो उनके भी मूड स्विंग्स है, उनके भी मूड खराब होते हैं, उनके भी एग्जाम्स हैं। पापा हस्बैंड जो है उनका भी सब इश्यूज होंगे, टायर्ड होंगे, मूड स्विंग्स होंगे। सिर्फ एक मदर रह जाती है जो ना टायर्ड होगी ना मूड स्विंग्स होंगे। वो घर पे करती ही क्या है, जिसमें काफी आग में घी डालने का काम बड़े इन्फ्लुएंसर्स कर ही रहे हैं कि करती ही क्या है। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स की बहुत सारी लेडीज तो वर्किंग भी नहीं है, घर पे रहती हैं। घर पे रहती है मतलब कुछ नहीं करती। क्या सारी लेडीज, ऑफ कोर्स आजकल यंगर जनरेशन में ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो घर पे ही रह के फोन में ही टाइम खराब कर रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रही, जिन्होंने कुक भी लगाया है, क्लीनर भी है, छोटे बच्चों के लिए नैनी भी है, आई नो। बट बहुत सारी वुमेन, स्पेशली दोज हु आर इन देयर लेट 30s 40s 50s 60s, जो ये संभालती आई हैं, सालों से कर रही हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिला। हम सबको वाइप आउट कर देते हैं। और वही रिलेट कर पा रही है मिसेस से, जिनका सपना है खूबसूरत, शांत, सुकून से भरा घर, जो उसके लिए एफर्ट कर रही है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है। तो इसके एंड में जो उन्होंने दिखाया कि जो वो फाइनली वहां से निकल जाती है, वो सबसे खूबसूरत चीज है कि जब वो अपने घर जाती है और वो रियलाइज करती है कि भाई जो था वो हमेशा इंपॉर्टेंट था, मुझे भाई के बराबर का दर्जा नहीं दिया। माँ कहती है ना कि वापस चले जाओ, चल भाई को भी दे। कितनी लेडीज ने अपने घर में ये सुना है कि उठ भाई को पानी दे, उठ भाई को खाना दे, उठ स्कूल से वो भी आती है, भाई भी आता है, लेकिन चल भाई के जूते भी अंदर रख दे अपने रख। तो उनको ना शुरू से पता है कि मैं भाई से कम हूं, पापा से भी कम हूं, तो कल को मैं पति से भी कम होंगी और ससुर से भी कम होंगी, तो मुझे तो सर्व ही करना है क्योंकि मैं कम हूं। मेरे ही चैनल पे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैंने एक पोस्ट में भी डाला था, उसने लिखा है कि लेडीज फिजिकली कम होती है, विच आई कंप्लीटली एग्री। फिजिकल स्ट्रेंथ मेन की ज्यादा है, उनकी हाइट ज्यादा है, शोल्डर्स ब्रॉड है, दे आर फिजिकली डेफिनेटली मोर स्ट्रॉन्गर, एंड इसका एक रीजन है, नेचर ने जो डिफरेंस किया है। लेकिन फिजिकली औरतें कमजोर नहीं है, बिकॉज दे प्रोड्यूस अ चाइल्ड। जो पेन वो बर्दाश्त करके निकलती है ना एक चाइल्ड बर्थ से, वो एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट जो एक मैस्कुलिनिटी है विच हैज मोर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस पेन की लेडीज में भी काफी है। मगर मेंटली उन्होंने लिखा था कि मेंटली वुमेन आर वीक, मेंटली भी मेन बेटर है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना अपने आप को कमजोर मानने की कि मैं तो कम ही हूं, पूरे कमेंट में उन्होंने लिखा था कि फिजिकली तो कम है, मेंटली भी आदमी बेटर है। इससे ना हमको रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। आप मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो, विमेन आर मेंटली मोर स्ट्रांग, बट बात यह है कि हम अपने आप को कंपटीशन में डाल रहे हैं आदमी के साथ। हम उस जोन में घुस रहे हैं जिसमें आदमी अच्छा कर रहे थे, हम अपने वाले एरिया सब छोड़ रहे हैं, वहां पे हमको वीक फील होता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये अपने घर से आ जाती है। हमारे घर वाले हमको ये बताते हैं कि तुम कम हो, तुम को तो ये सब करना ही है। तो वो जाके उनकी गंदगी जो उसको घिन आ रही है उस सिंक में देख के, उसको घिन आ रही है वो झूठा खाना जो वो छोड़ के चले गए हैं ट्रे पे, उसको घिन आ रही है उस सेक्स से जो हस्बैंड उसके साथ कर रहा है, वो घिन बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसको बचपन से ये सिखाया गया है। फाइनली वो अपने पेरेंट्स को जवाब देती है। और मैं तो मेरी पहली वीडियो उठा के देखोगे, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो गुलाबी लाइफ में, मैंने उसमें भी ये कहा कि कसूर हमारे माँ बाप का है। उन्होंने हमको नहीं बताया कि हमारी वैल्यू क्या है, उन्होंने हमको नहीं बताया कि हम इज्जत किए जाने योग्य हैं, उन्होंने हमको नहीं बताया कि हम प्यार डिजर्व करते हैं, केयर डिजर्व करते हैं, हमको आराम चाहिए। लड़कियां मांगी ही नहीं जाती। तो लड़कियां इस सोच के साथ जब बड़ी होती हैं कि मैं तो कम ही हूं, मैं तो हूं ही नहीं, तो वो आगे भी बर्दाश्त करती जाती हैं। इन चीजों को बोलना इसलिए जरूरी है कि आज जब वो बोल रही है ना तो किसी को पसंद नहीं आ रहा। एक हेट्रेड हो गया है समाज में कि अब लड़कियां सहती नहीं, लड़कियां, औरतें, महिलाएं अच्छी लगती हैं सहती हुई, कहती हुई नहीं। आज जब वो कह रही हैं तो नफरत है। एक मूवी में जब दिखाया जाएगा तो शायद लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है। एक पिता को समझ में आएगा अपनी छोटी बच्ची का फ्यूचर देख के कि कल को उसके साथ ऐसा ना हो, तो वो अपनी पत्नी को शायद अच्छे से ट्रीट करे। आई एम वेरी हैप्पी ऐसी मूवीज आ रही हैं इंडियन सिनेमा में, दिस इज अमेजिंग। हाँ, एंड को लेके मुझे ऐसा लगता है कि क्या एंड हो सकता था, क्या वो इसको कंटिन्यू करती, बर्दाश्त करती रहे। आदमी की तो दूसरी शादी हो गई, वो चली गई, अपना पैशन परस्यू कर रही है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही है, खुद को फूल दे रही है। तो इसका मतलब फ्यूचर ये कि सब वुमेन सिंगल हो जाएंगी, कोई भी रिश्तों में रहेगा नहीं। इज इट राइट? क्या समाज में ये केओस अजीब सा नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमको इसका फ्यूचर भी नहीं पता। व्हाइल यू आर यंग एंड यू आर नॉट मैरिड, यू डोंट हैव अ किड, आप अपना पैशन परस्यू कर रहे हो, to some extent it will be good, but later in life you need to have a family.
तो इंस्टेड ऑफ दिस कि सब लेडीज डिवोर्स ले ले, सब लोग सिंगल ही रह जाए, पूरे समाज में ये बदलाव आना चाहिए ताकि हम परिवारों का सुख एंजॉय कर सके। ऐसी मूवीज मेरे जो वीडियोस में बनाती हूँ, इनका पर्पस यही है, सो दैट नॉट जस्ट वुमेन, अभी तो सिर्फ वुमेन चेंज हो रही है ना, हम भी कमाएंगे, हम भी करेंगे, हम अकेले रह लेंगे। नॉट जस्ट वुमेन, द होल सोसाइटी चेंजेस। सब लोग में बदलाव आए कि इसकी इज्जत भी की जानी चाहिए, लड़की है तो भी इसकी इज्जत है। माँ बाप वैल्यू करे लड़की को सेम लड़के वाला, कि इसके इंटरेस्ट भी हैं, इसके पैशन भी हैं। ससुराल वाले भी सोचे कि हमारा बेटा इंपॉर्टेंट है, दामाद जी को इज्जत दी जाती है तो बहुरानी को भी इज्जत देनी होगी। उसको आके एक दिन में आप कच्ची मिट्टी की तरह किसी खांचे में मत डालो। गिव हर सम टाइम। ये मूवीज, हमारे जैसे वीडियोस इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग दैट चेंज इन सोसाइटी, सो दैट हम वुमेन को उनके फेमिनिन में रहने दे। अभी हम वुमेन को मैस्कुलिन बना रहे हैं, जा मर्दों के फील्ड में जा, तू भी प्रॉपर्टी डीलर बन, तू भी बस चला, तू भी ऑटो चला, तू भी वो सब कर, क्योंकि तुझे प्रूव कर रहा है तू कम नहीं है। वो कम नहीं है, वो अलग है, ताकि विमेन अपनी फेमिनिन साइड को एंजॉय कर सके, गुलाबी रंग के साथ खुद को निखार सके, खुद को संवार सके, खुद को प्यार कर सके एक फीमेल होने के नाते। उन्हें चिढ़ना हो जाए खुद से कि मैं एक फीमेल क्यों हूं। इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये मूवी इस तरह की बनी, एंड आपको भी आई एम श्योर अच्छी लगी। इसमें मुझे पूछने का कोई मकसद नहीं है। तो कोशिश करते हैं अपने फेमिनिन को एनहांस करने की, गुलाबी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि हमारी फीमेल कम्युनिटी बड़ी हो और हम अपने फेमिनिन को चमका सके, हम अपने फेमिनिन साइड को निखार सके, उबार सके, और हम गुलाबी रंग अपनी जिंदगी में, अपने गालों में, अपने आसपास की सराउंडिंग में भर सके, खुश हो सके, जिंदगी को भरपूर जी सके। मिलूंगी बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए और अपने गुलाबी रंग को एक्सेप्ट करते रहिए। नमस्कार।